बात है शामिया ने, बता रही हूँ मैं तुमको। लड़की तू मेरी इज्जत का कचरा करवा कर ही रहेगी। अरे जाके पूछ मोहल्ले वालों से, आज भी मेरी शराफत और वकार की कस्में खाते हैं। कौन शराफत और वकार? मेरे सौतेले बहन भाई। अच्छा जा, जरा जबान नहीं चला, छिचोरी नहीं तो। अरे पर्दा नहीं करेगी तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे। 1000 पर्दों में रखोगी तो कहाँ से रिश्ता आएगा मेरा? एक स्टूडियो से फोटो तो खिंचवाई नहीं मेरी कि रिश्ते वाली खाला को ही दे दूं और रिश्ता हो जाए मेरा। अरे बेटा, तस्वीर असीर से कुछ भी नहीं होता। किस्मत में जो जोड़ लिखा होगा तेरे, उससे शादी हो जाएगी तेरी। तुम्हारी कंजूसी इसी तरह कायम रही ना तो मेरे कोई नहीं होने वाली शादी वादी। और तुमने ही कहा था ना खाला को ऐसी जगह पे रिश्ता कराए जहाँ जिसके नाम पे तीली भी ना ले। चल चल, बढ़िया ही नहीं तो। अरे तेरा बाप कौन सा जायदाद तेरे नाम पे लगा कर गया है? ले दे के ये टूटा फूटा मकान ही है, अल्लाह जाने इसकी भी छत कब गिर जाए। मैं तो कहती हूँ कल की गिरती आज गिर जाए, मैं यहीं पे दफन हो जाऊं, मजार बन जाए मेरा। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिसमें प्यारी ना हो। और तेरी नुसरत भरी बातों की वजह से ना तेरे अच्छे रिश्ते नहीं आते। तुम्हारी कंजूसी की वजह से नहीं आते मेरे रिश्ते। तू पागल आगल तो नहीं हो गई है? किस तरह कमेटियां डाल डाल के घर का खर्चा चला रही हूँ मैं। वो 2 कमरे बना के ऊपर दिए, मनूस मारे ऐसे किराएदार टकराए, ना किराया बढ़ाते ना दफे होते हैं। मुझे तो इस जहन्नुम से शब्बन खाला ही निकाल सकती है। एक दफा शब्बन खाला कहीं निकाली ना थी, शब्बन खाला निकालूंगी तो तुझे मैं ही। मनूस मारी नहीं तो अल्लाह को रिश्ता भेज दे जो टका ना मांगे मुझसे। समझ नहीं रहा तू मेरी बात को। अरे आजा। शब्बन खाला, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे तुम बताओ। शब्बन खाला, वहाँ से मेले को रिश्ता देखा रहे नहीं? अरे भैया मैं क्या करूं, तुम्हारी मनुष्यत इस पूरे मोहल्ले में मशहूर है। यानी 3 दफा तुम्हारी मंगनियां करवाई, तीनों लड़कियां तुम्हारी शक्ल देख के भाग जाती हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अपना इलाज करवाओ, चेहरा देखो कैसा हो रहा है तुम्हारा। अरे शब्बन खाला, मैं कौन सा कोई 18-19 साल की लड़की मांग रहा हूँ। बोलो बस खूबसूरत हो बस, जैसी वो है ना अपनी वो मायरा खान, कम से कम वैसी तो हो ना। और मायरा रशीदा की बेटी जिसकी नाक पे इतना बड़ा मस्सा है? अरे नहीं शब्बन खाला, वो टीवी वाली। अरे पागल, ये टीवी वालों के चक्कर में ना रहे ना। ये कमबख्त इंजेक्शन लगा लगा के हसीन नजर आती हैं। उनका डॉक्टर है ना खुर्रम, वो लगा देता है इंजेक्शन, वो जवान नजर आती है। ये पान रखो आप, 2800 रुपए हो गए अभी तक के उधार के आपके। देख बात सुन, ये तू रात के लगे हुए पान तो नहीं देना मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो शब्बन खाला, एकदम फ्रेश बनाया आपके लिए मैंने स्पेशल। पूरे कॉलोनी में आपको ऐसा पान नहीं मिलेगा ईमान से। और एकदम से अपने पैसे याद दिला दिए तूने मुझे। कमाल करती हैं आप, रिश्ता करा दो ना मेरा ईमान से। एक बात है, नाम तेरा साबिर है लेकिन सबर तुझ में नाम को नहीं है। अरे भैया थोड़ा सबर कर ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लड़की की तलाश जारी है। जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिली मैं तेरा रिश्ता करवा दूंगी, क्यों फिक्र कर रहा है? अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे अल्लाह तुझे खुश रखे, मगर अपना चेहरा मेरा ठीक कर ले। ये डेटिंग वेटिंग नहीं किया कर, अच्छा सूख गया है बिल्कुल गम में तू। चल मेरा बच्चा, जा रही हूँ मैं। हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हर बार फ्री में ले जाती हैं पान। चलो रिश्ता करा दे, फिर वसूल करूंगा सारे पैसे। किराए पे दिया तुम लोगों को, जान अजाब कर दी हमारी। ये क्या लीपा पोती कर रही है तू? अम्मा तुम तो मुझे पैसे देती नहीं हो कि ऊपर जाके तबस्सुमबाजी से फेशियल ही करवा लूं, शक्ल ही सुधरवा लूं। अरे मेरा बस चल रहा तो इसके ब्यूटी पार्लर को आग ही लगा दूं मैं। वक्त मारे तो वाहियात गाने सुनते हैं, मुफ्त में गुनाहगार होते हैं हम। अल्लाह बख्शे, दादी बताती थी कि तुम भी बड़ी शौकीन थी गानों और फिल्मों की। चल रहने दे, मुंह ना खुलवा मेरा। वो अच्छी जगह हम बुरी जगह। तेरी दादी इस कॉलोनी की सबसे बड़ी फरार औरत थी। कितने लोगों की कमेटियां खा जाती थी और तेरे अब्बा पैसे भरा करते थे। वैसे अम्मा कमेटियां तो तूने भी बड़ों की खाई हैं। मेरी दुश्मनी तो जाने तेरी बिल्कुल जबान की नोक पे रखी है। जाने मैंने तेरी बकरियां खा ली हैं, तेरी जायदाद हजम कर ली है।
पैर, पहले मैं जरा इन दोनों बहनों से तो निमट लूं। अरे ओ शबनम, ओए, अरे बंद कर दे। अरे क्या नाम है? अरे हाँ शाहीन। अरे यो तबस्सुम, और ये देखो जरा, फेरी होके बैठी हुई है। ऊपर ही जाना पड़ेगा इनसे बात करने के लिए। तू रुक जा, मैं चली जाती हूँ ऊपर, तेरा पैगाम भी दे दूंगी। हाँ चलिए ठीक है, किराया का भी बोल दीजिए। बोल दूंगी। पूरा महीना चढ़ गया, दूसरा महीना आ गया, मनोज माली ने किराया नहीं दिया। ये मुंह धो ले अपना। शाहीन, आज मेरी शादी की सालगिरह है, बड़ा अच्छा मेकअप करना ताकि मुन्ने के अब्बा देखते रह जाएं। वो तो देखते ही रहते हैं। हाँ, क्या देखते हैं? मेरा मतलब है कि फिक्र मत करो, बहुत अच्छा तैयार करूंगी। मेरे हाथ में जादू है, जादू। हाँ, वो तो तुम्हारी हरकतों से लगी रहे कि जादू टोना करती होंगी। मैं उस जादू की बात नहीं कर रही हूँ, अपने मेकअप की तारीफ कर रही हूँ मैं। और हाँ सुनो, पूरे 1000 रुपए लूंगी, क्योंकि इस कॉलोनी की हो। दूसरी कॉलोनी से आती ना तो डबल लेती हूँ मैं। चलो ठीक है, 500 अभी ले लेना, 500 फिर दे जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना, ये तुम्हारी अम्मा सुबह सुबह चीख क्यों रही थी? ढोल क्यों पीट रही थी? वो गानों की वजह से। लगता है जैसे हर वक्त इबादतों में मसरूफ होती हैं, हर वक्त तो टीवी देखती रहती हैं। अच्छा आप छोड़े ना अम्मा को, आपको मेरा फेशियल कर देंगी, वो करती है ना हर्बल वाला, है ना? वो वाला। मुफ्त खौर आईब्रोज बनवा के गई थी, उसके पैसे दिए तुमने? तबस्सुम का ही वापस करने आई थी। हाँ बैठी है कमरे में। ब्लीच भी करूंगी, जरा बाल दिखाओ। ऐसे मैं भी कहूँ, ऐसे दाग धब्बे हो गए तुम्हारे चेहरे पे, दिखाओ इधर। कटिंग कर दूं हल्की सी, है ऐसे। ये पकड़ो, ये भी दिया है और ये भी दिया है जमील ने मुझे तोहफा। ये वाला तो बड़ा प्यारा है। एक और गिफ्ट। आशिक है मुझ पे। कह रहा था अगर मैंने उससे शादी नहीं की ना तो अपनी घर की छत से कूद के जान दे देगा वो। वैसे ना बुरा ना बनाना, लेकिन मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आती इस तुम्हारे हाल के बाद फिर भी लड़के कैसे मोहब्बत कर लेते हैं तुमसे। ज्यादा मेरी खूबसूरती पर जलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि ना तुम अपने झूठे किस्से गाड़ती हो मोहब्बत के। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलती हूँ ना? आइंदा मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी नहीं। अरे तुम तो नाराज ही हो गई यार। वो ना मैं इसलिए आई थी कि मेरे ना रिश्ते वाले आ रहे हैं आज माशाल्लाह से, तो तुम्हारे पास झुमके हैं, वो दे सकती हो प्लीज? हाँ ठीक है, ले लेना। लेकिन सुनो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी होने नहीं देंगी ना? अरे नहीं नहीं, इस बार तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि मेरी शादी कर देनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, आज तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो बहुत सारी इज्जती चीजें बनाएगी तुम्हें। जाहिर सी बात है। थोड़ा सा तो दोगी ना? तुम फिक्र ही ना करो, सबसे पहले तुम्हारी प्लेट बना के रख लूंगी मैं। चलो ठीक है, मैं झुमके लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मोटी भैंस अपने आप को समझती क्या, इसी के सामने रुखसत होके दिखाऊंगी। लड़के की बहन हो तुम, हैं? जी जी, बस सारी दुनिया में मैं ही हूँ इसके लिए सब कुछ। बहुत प्यार करता है मेरा भाई मुझसे। चलो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा है ना, सास ससुर का झंझट ही नहीं, तेरी बच्ची अकेली रहे। हाय हाय, अकेले क्यों? मैं जो साथ रहती हूँ। अरे लगती तो अच्छी खासी पुख्ता उम्र की हो, शादी नहीं हुई तुम्हारी? नहीं नहीं, माशाल्लाह तलाक याफ्ता है, 3 बच्चे हैं इसके। क्या? मुझे तो कबूल है। इसका मतलब है हम रिश्ता पक्का समझे। एक बात साफ सुन लो, सफेद पोश लोग हैं, कौड़ी नहीं देंगे जहेज में। बस आप मुझे एक सुजुकी दे दीजिएगा बच्चे उठाने के लिए। हैं? अरे बच्चे उठाने के लिए? ये बच्चे अगवा करता है क्या? पागल हुई है क्या? ये बच्चे स्कूल के होते हैं ना, जो पढ़ाई वाले, इनको घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने के लिए, है ना? तिनका नहीं देने की, लालची लोग हैं ये। तो भाई निकलो यहाँ से, हम नहीं देना रिश्ता। चलो। अरे 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 अरे, सुने मेरी बात, सुजुकी छोड़े, एक रिक्शा दिलवा दें, हम किराए पे उठा देंगे। हाँ, रिक्शा ना मिले तो स्कूटर ही हो जाए। जी जी आपा, बिल्कुल। ये बात सुनो, तुम्हारे खानदान का सरनेम ढीठ है क्या? अभी हद हो गई, साफ मुंह पे मना कर रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रही हो। नहीं देनी हमने लड़की। भाई तुम दोनों को क्या लड़की दे? जिस लड़के की बहन की जबान इतनी लंबी हो
उस घर में तो बिल्कुल ईंदे नहीं, मेरी बच्ची की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर अम्मा चुप कर। चल भाई महफिल बर्खास्त। ये क्या कर रही है तू एकदम यही से? कर रही हूँ, इतना जो प्यारा- कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। चल अरे छोड़े आप। हाँ, अगला कर दिखा इनको, अगला। हमें भी नहीं अरे पता, अरे यहाँ पे। हाँ, अरे बात चल अगला कर देगा, अगला देगा, अगला कर देगा, अगला। क्या कर रही है? जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। तेरे तो हाथ ही काट दूंगी इनको रोकने वाले में, समझी ना बगैरत। मैं बता रही हूँ अम्मा, अब अगर तूने मेरी शादी ना कराई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ए भैया तोबा तोबा तोबा, बच्ची का दिमाग उलट गया है। क्या सोच रही तू? 2 जूते पड़ेंगे ना, दिमाग ठकाक करके अपनी जगह पे वापस आएगा। अरे कौन सी उम्र निकली जा रही है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। इसकी फूफियों की शादी 35 साल की उम्र में हुई थी। जनेस को किस बात की जल्दी है? लेकिन एक बात सुन, आजकल के जमाने में एक छोटी सी तो फरमाइश थी, एक सुजुकी। ऐसा कुछ ज्यादा डिमांड तो नहीं की थी उनने। और नहीं तो क्या, इतने लोगों की कमेटियां खाई हैं, वो पैसे कहाँ लेके जाएगी तू? कुछ भी करूंगी तुझे नहीं दूंगी। बहुत बकवास कर रही है, जबान को लगाम दे ले अपनी। तो तेरे बारे में तो सारी कॉलोनी जानती है तू क्या क्या करती रहती है। ए शब्बन, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मुझ जैसी खुदा तर्स और इंसाफ पसंद औरत मिलेगी नहीं। वरना लोग तो यहाँ लाखों करोड़ों हड़प करके डकार भी नहीं लेते। तूने मेरी कौन सी ऑफशोर कंपनी देख ली? बेटा ये ऐसे नहीं मानेगी, ये हुकूमत की तरह अड़ गई है, इसके खिलाफ धरना होना चाहिए। जो भी है अम्मा, मैं तुझे बता रही हूँ, अब अगर तूने मेरी शादी ना कराई ना तो मैं भाग के शादी कर लूँ। नहीं बेटा नहीं, भाग के शादी नहीं करना, मेरा कमीशन मारा जाएगा। ए चुप कर, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तेरी 3 खर्राट फुप्पियों को सीधा करके रख दिया तो तेरी क्या औकात है? पता नहीं कौन और कब आएगा जो इस माँ से मुझे निजात दिलाएगा। अरे कहाँ चली गई? ये चाय उठाओ, संभाल के रख दे, सुबह नाश्ते में गर्म करके पियेंगे। सही कह रही है, पता नहीं कौन आएगा जो तेरी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। अरे तब्दीली नहीं आने की, ख्वाब ही देखते रहना। रिक्शा कब से चला रहे हो? 3 साल हो गए भाई। अबे तुझे तो अब तक टैक्सी में आ जाना चाहिए था। वैसे इस शहर में कुछ नहीं हो सकता, तभी तो मैं दुबई जा रहा हूँ। लाखों कमाऊंगा, लाखों। पूछोगे नहीं कब जा रहा हूँ? कब जा रहा भाई दुबई? बहुत जल्द। अभी वीजा ही लेने जा रहा हूँ मैं अपना। बाबा दे, रोक ले, यहीं पे रोक ले। 400 रुपए भाई। हाँ बस 400। ये ले यार, 500 तो खुला होगा ना तेरे पास? नहीं खुला नहीं है मेरे पास। चल कोई बात नहीं, अंदर से लेके आता हूँ। मेरे मामू का घर है वो। जल्दी आ जाना भाई। अबे दुबई जाने वाला हूँ मैं, अभी लेकर आता हूँ। बस अभी ये अभी अल्लाह। बहुत देर लगा दी इसमें तो। इधर आओ।
उसको बोलो दुकान खोले, आशिक है। अरे भाई फराड निकला, दुकान बंद करके भाग गया अपनी। हाँ मैं अपना वीजा लेने आया था। अरे भाई ये सब भी वीजे के लिए ही आए हुए हैं, तुम्हारा वीजा भी वो अपने साथ लेकर चला गया होगा। गांव में बोल के आया हूँ कि दुबई जा रहा हूँ, गांव भी नहीं जा सकता और पैसे नहीं है मेरे पास। वो तो मकान किराए पर दिला दूं। किराए पर? अरे तो भाई क्या फुटपाथ पर सोओगे? अब तो लगता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। अपनी अंधी माँ और 7 बहनों का आखिरी सहारा हूँ। ज्यादा क्या होगा, रोड पे सो जाऊंगा, गाड़ी चढ़ जाएगी और मौत हो जाएगी। हैं? मौत? क्या होगा मेरी अंधी माँ और 7 बहनों का? अंधी माँ और 7 बहनें? वापस जाने के पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? बस रो मत, ये पैसे रखो और अपनी अंधी बहन और 7 माओं के पास। अंधी माँ 7 बहनें? हाँ वही अंधी माँ और 7। तुम कितने अच्छे यार। हाँ बस ठीक है, पैसे लो और अपने गांव जाओ। 2000 रुपए, लल्लू बेवकूफ साला। चल भाई शब्बन खाला, आज शिकार है। बहुत बुरी लग रही हो, तब फीका रंग लगा दिया अच्छी खासी सांवली रंगत पे। क्या हो गया शाहीन बाजी, आपको लगता है कि आप बड़ी गोरी हैं? वो जो रशीद भाई की शादी में आपने बैंगनी रंग की गंदी सी लिपस्टिक लगाई थी, कैसे काले काले होठ लग रहे थे आपके। कोई काले नहीं लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। दुकानदार ने खास तौर पर वो लिपस्टिक मुझे दी थी कि बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बेवकूफ बनाया था आपको। वैसे भी शाहीन बाजी, पक्की उम्र की औरतों पे कहाँ इतने गहरे रंग अच्छे लगते हैं। तुमसे छोटी लगती हूँ मैं। सारे लोग कहते कि मुझसे बड़ी हो तुम, मोटी। कितनी दफा कहेंगे डाइटिंग करो, चटोरी कहीं की। बाजी कहीं की। वाह तो वाह, बेड़ा गर्क हो जाए तुम लोगों का। थक जाती हूँ मैं तो आके। अरे भैया क्या अजाब कर दी है जिंदगी तुम लोगों ने हमारी। सही बात है, इस जमाने में सीधे और मासूम लोगों का गुजारा ही नहीं है। हाँ खाला सही कह रही हो, मासूमियत और सादगी तो कूट कूट के भरी है मुझ में। अरे तो अपने पे कहाँ लग गई, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जिस दिन से तुम लोगों को मकान किराए पे दिया है, माशाल्लाह से आज तक कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जो वक्त पे किराया मिल जाए हमें। हाँ वो खाला, वो ना मार्केट में ना आजकल नया फेशियल आया हुआ है हर्बल। आजा मैं कर दूं। आजा अरे हाँ। शाहीन बाजी, इस बार भवरे बिल्कुल नोकीली बनानी है। आजा। हाँ वो ऐश्वर्या वाले। अरे छोड़, अरे चूल्हे में गई तेरी आईब्रो और भाड़ में गया तेरा फेशियल। शाम को आऊंगी किराया लेने, अगर किराया नहीं दिया ना तो याद रखना घर खाली करवा लूंगी। अगर हमने घर खाली कर भी दिया तो तुम्हारे खंडर नुमा घर पे रहेगा कौन? इधर नल से ज्यादा तो छत से टपकता है पानी। आई खंडर जैसा अगर इतना ही बुरा है तो खाली क्यों नहीं कर देते, दफे क्यों नहीं हो जाते? खाला की बच्ची नहीं तो शक्लें तो देखो, मनूस मारो ने अपने कैसे नोचवा के कर ली है। खुदा की कसम इसका गला तोड़ दूंगी मैं किसी दिन। चलो आजा, मेकअप करती हूँ मैं तुम्हारा। ये देख। हाय शब्बन खाला, 1 महीना हो गया, एक रिश्ता नहीं पकड़ा। क्या तेरे कारोबार? वो फरीदा अच्छा मशवरा दे रही थी, मोहल्ले की 20 औरतें जमा कर लो और वैगन में बिठा के मॉर्निंग शो में ले जाओ। 2 घंटे जोर जोर से तालियां बजाएंगी और 2 घंटे में 5000 की आमदनी। हाय कौन है भाई? आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम खाला। कैसी हो खाला? है वालेकुम सलाम। कौन भाई कौन? खाला मैं आशिक। आशिक किसके? कोई एड्रेस कोई नाम पता? एड्रेस बताओगे ही तो जाके रिश्ता मांगूंगी ना। देखो रिश्ते से पहले 1000 रुपए, रिश्ता पक्का होने के बाद 2000 रुपए। बोलो मंजूर? ओ खाला, मैं तुम्हारा भांजा आशिक। मेरा कहाँ से भांजा? ले मेरी तो कोई बहन ही नहीं, भांजा कहाँ से आया? 6 भाई थे मेरे, इकलौती बहन 6 भाइयों की। इतना प्यार किया, इतना लाड और प्यार से पाला कि बता नहीं सकती। लेकिन पढ़ने नहीं दिया। कहने लगे हमारी बहन इतनी खूबसूरत है, स्कूल में जाएगी तो लड़के छेड़ेंगे। खाला, मैं तेरे मामू के भांजे का, सास का, नंद का, यास्मीन का बेटा। यास्मीन का नाम तो हाँ। सुना हुआ है मैंने। हाँ, तो यहाँ क्यों आया? बस खाला तुम्हारी याद आई तो तुम्हारे साथ रहने चला आया। अच्छा, यहीं रहेगा? अरे तो यहाँ कहाँ रहेगा तू? खाला तुम्हारे साथ। ले, मैं खुद बाथरूम के सामने देख ले, ये ठिया लगा के पड़ी हुई हूँ। तुझे कहाँ रखूंगी? खाला एक कमरा तो होगा ना? हाँ, एक कमरा तो है, मगर मैं किराया दूंगा खाला, किराया दूंगा। कब? मैं दुबई जाने वाला हूँ। हैं? दुबई जा रहा है? कब जा रहा है? तो जैसे ही वीजा लगेगा सारे। खाला ये बाइक किसकी है? चाइना वालों की है। मेरा मतलब है बेटा, वो हमारे घर में किराएदार था। कमबख्त ने 3 महीने के पैसे नहीं दिए, धक्के मार के निकाल दिया मैंने, और उसकी ये बाइक रख ली यहाँ पे। ये हुई ना बात। बस खाला आते बाइक मेरी। कैसे? मैंने तुझे बेची कब है? मैं खरीद रहा हूँ। पैसे? खाला बस एक दफा ना मुझे दुबई जाने दो, इसके भी पैसे देके जाऊंगा। दुबई जाएगा तो तू किराया देगा, दुबई जाएगा तो तू। बस ये हुई ना बात खाला। खाला मैं कमरा देख कर आता हूँ। है? भाई इसकी फुर्तियां देखो, इसकी चालाकियों से तो लग रहा है ये यास्मीन ही का बेटा है, जो हॉक्स बे में खाली जमीनों के प्लॉट पे कब्जे करती थी, और जब पानी आ जाता था प्लॉट पे तो भाग उठती थी वहां से। अरे बात सुन आशिक, यास्मीन ना आए तो। देखा जो तेरा तेरा मौसम भी प्यारा। आशीष मिलेगी? अबे नए आए हो क्या मोहल्ले में? हाँ। हाँ 1 मिनट। मैं दुबई जाने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। 2 रुपए उधार कर ले यार। ए बाबू, उधार नहीं चलता यहाँ पे, समझा? देख, मैं दुबई जाने वाला, जब दुबई जाऊंगा ना तेरे लिए तोहफे भेजूंगा। चल सही है, कर लिया उधार तेरा मैंने, लेकिन दुबई जाने से पहले मेरे पैसे दे के जाइए बाबू। हाँ दे दूंगा यार। अम्मा के पान। अरे हाँ, हाजिर हाजिर। मुख्तारा खाला के पान बना के रखे थे मैंने। हर वक्त बदकिसी बाहर रहती है तुम्हारी, शर्म तो नहीं आती तुम्हें वैसे। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा,
तेरे लिए मुंतज़र हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? माचिस मिल गई ना, जाओ। हर कोई आंख मटका करना चाहता है यहाँ पे। शाहीन भाई, मैंने इस बार सोचा है कि क्यों ना अपनी 18वीं सालगिरह पर मैं कोई दीपिका पादुकोण जैसा मेकअप करूं। क्या ख्याल है? ये पिछले 18 सालों से जो 18वीं सालगिरह मना रही हो ना, पूरे मोहल्ले को पता चल गया कितने सालों की हो तुम। लोगों को सालगिरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बिरयानी के चक्कर में आते हैं। शाहीन बाजी, अब पिछले साल याद नहीं मुख्तारा खाला ने कैसा तमाशा बनाया था वो मुर्गी की टांग के पीछे? तभी तो कह रही हूँ, छोड़ो ये सालगिरह के चौंचले, कोई उम्र है तुम्हारी सालगिरह मनाने की। एक तो शाहीन भाई तुम हो बड़ी हासिद, मेरी खुशियां कभी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। यही तो मौका है सच सवर के लड़कों के साथ फेस टू फेस बात करने का। ये सब फेसबुक की वजह से हुआ है, ये वहीं पर होती हो तुम सारा दिन, तभी इतनी बेहुदा बातें करना शुरू हो गई हो। शाहीन बाजी, खुद ने तो कम से कम 3 शादियां कर ली हैं, मेरा क्या कसूर है? कम से कम मेरे हाथों में मेहंदी तो लगाने दो। तो लगाती तो हो ना हर दफा ईद पे दिल भर भर के। मेरी शादी की मेहंदी की बात कर रही हूँ मैं। क्या रखा है शादी में, मुझसे ही कुछ सीख लो। खुदा की कसम, ये मर्द बड़े बेवफा होते हैं। अपने तीसरे शौहर को तो खुद ही छोड़ा था ना आपने। उस हडराम को मैं जो कमा कमा के खिलाऊं तो बेहतर नहीं है मैं सिर्फ अपने लिए कमाऊं? अच्छा ना, शादी को छोड़ो, कम से कम मोहब्बत ही हो जाए एक बार। तो और खतरनाक है, मोहब्बत से अच्छा तो कैंसर है। उफ़्फ़ो शाहीन बाजी, किस कदर दहशत ज़दा बातें करती हो तुम। ना मानो अपनी बहन की, खुद ही रोगी तब पता चलेगा। अच्छी खुशबू है यार, मुझे मेहंदी की खुशबू सूंघनी है बस। ए बाबू, जब तक लवालब चूना कत्था लगा कर पान ना खाओ ना, मजा नहीं आता पान का, कसम से। ये लो। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। हाँ वालेकुम। ए भैया, 200 रुपया उधार चढ़ गया तेरे पे। जब करना 100-200 की बात करना, मैं पता है मेरे ऊपर तो लाखों का उधार है। चुका दिया क्या? सब उतार दिया। साबिर भाई, एक बात तो बताओ। हाँ पूछ। वो जो लड़की यहाँ पे आती है, जानते हो उसको? हाँ जानता हूँ। नाम क्या है उस लड़की का? अरे भैया, गरीबों का मोहल्ला है ये, समझा? मैं बोल रहा हूँ लड़कियों का नाम को पूछियो भी मत। नाराज क्यों हो रहे हो यार? मुझे थोड़ी पता था तुम्हारी बहन है। अबे बहन होगी तेरी, समझा? लड़की का नाम पूछा मेरे से सारे लफंगे पिछोड़े निकल यहाँ से। चल निकल तेरे को, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं अभी आऊँ तेरे को, मैं झूठे से। पागल हो गया क्या? होगा मेरे को, खुद पता नाम लगवा दूंगा लड़की का। अभी आया तू भाग, आजा वापस तू, बताता हूँ तेरे को मैं। बताओ, सुबह के मॉर्निंग शो में जाके बैठती हैं, रिश्ता नहीं हो रहा तो मेरे गले पड़ रही हैं कि जल्दी रिश्ता करवा दो। सलाम शब्बन खाला। बात सुनो, तुमसे पूरा सलाम नहीं होता, अस्सलामु अलैकुम। क्या शब्बा खाला, हर वक्त कड़वी कसीली बनी रहती हो। मैं तो तुम्हें अपनी सालगिरह की दावत देने आई थी। पिछले साल तो दी नहीं थी तूने। फिर भी आ गई थी। हाँ, 4 प्लेट बिरयानी खाई थी और 6 कोल्ड ड्रिंक पी थी, याद है? तो वो मोहल्ले की सभी औरतें जा रही थी खाना खाने के लिए, मैं भी चली गई। जब भी तुम्हें खास बुला रही हूँ इस बार, बिरयानी तो खाओगी, साथ साथ तोहफा भी ले आना। ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है। शब्बा खाला, कभी मेरे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दिया करो ना। खाला, मेरे भी रिश्ता लाओ ना। तुम लोग किसी को घास डालती हो? तुम्हारी बहन शाहीन जो है, उसकी 3 दफा शादियां मैंने करवाई, लेकिन अल्लाह माफ करे, तीनों शोहरों को उसने खून के आंसू रुलाया है। और तुमसे कौन शादी करेगा? करेगा। मुझे वैसे भी इस कॉलोनी के लड़के ना जहर लगते हैं। हाँ मखा, मेरे लिए तो बाहर से कोई आएगा। शबन खाला, ये मोटर पानी
ए, क्या कर रही, बावली हो गई क्या? खाला, वो कौन है? आशिक। आशिक? मेरा भांजा। अरे क्या करेगी, मारेगी मुझे? अरे अपनी हालत देखो, मुझे देख। खाला तुम भी उस दिन की गई तो दूसरा कोई रिश्ता ना लेकर आई। अरे भैया तू बात सुन, तेरी अम्मा को मैंने इस एल्बम में जितने लड़कियां और लड़के हैं सब दिखा दिए, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आता। ऊपर से कहती हैं कि जहेज भी नहीं दूंगी। बताओ, आजकल शादी जो है वो जहेज के बगैर हो सकती है? बल्कि ये जो जहेज है ये शादी का अहम जुज है। ओहो, कर ली तुमने अपनी तकरीर। अब मेरी बात भी सुन लो। देखो, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। $5,000? $5 भी देखा है तुमने? अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 5,000 रुपए नकद दूंगी। किस बात के? बस तुम मुझे फहद मुस्तफा जैसा ला दो। बताओ, फहद मुस्तफा के प्रोग्राम के कार्ड नहीं मिलते और मैं सिर्फ 5,000 रुपए में तुम्हें फहद मुस्तफा ला दूं? वाह वाह वाह। वैसे भी वो तो बेचारा शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है? उसका क्या करोगी? ओहो, तो मैंने फहद मुस्तफा का कब कहा है? उस जैसा मिलता जुलता देखने में ला दो ना यार। अच्छा, तो उसका फोटो स्टेट चाहिए तुम्हें? चलो, उस जैसे तो बहुत घूमते रहते, कोई भी घेर के ले आऊंगी। सही है, चलो तुम वही समझ लो। हाँ, तो कहीं से भी आजकल तो हर लड़का फहद मुस्तफा बना है, घेर के ले आओ। बड़ी भूख लगी खाने में। आप यहाँ? वो मैं शब्बन खाला हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये मेरी खाला है और मैं दुबई जा रहा हूँ अभी। ये बात सुनो, ये शब्बन खाला का घर है या कराची का एयरपोर्ट है जो तुम सीधा ही दुबई जाने वाले हो? चल निकल ले। आंखें देखो कैसे शिकवे वाली आंखें हैं। हम यूं ही बैठे हैं खामखा में फीस लेने के लिए। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ, तो फहद मुस्तफा। हाय फहद मुस्तफा, अरे कोई कार्ड वार्ड मिलेगा उसके प्रोग्राम का? अरे खाला, तबस्सुम घर में है? हाँ, घर में ही है, अंदर अपने कमरे में होगी। अरे बात सुन रही, ये इतने टेढ़ कपड़े पहनती है, कम से कम दुपट्टा ही फैला के ओढ़ लिया कर। क्या हो गया खाला, तुम्हें तो कुछ फैशन के बारे में पता ही नहीं है। अरे अच्छा, ये नहीं पता, आग लगे फैशन। ये फैशन है, ये जन्म का ईंधन है। अच्छा, और जो तुम सारी कमिटियां खा लेती हो लोगों की, वो काय का ईंधन है? जल्दी चल, मेरा मुंह नहीं लगा कर, चल दबा यहाँ से। कामरोनिसा, खाने में क्या है? तुझे तो पता है अम्मा की कितनी गंदी आदत है, हर वक्त रोकती टोकती रहती है। जरा सी छोटी आस्तीन है क्या पहन लूं, इतनी बातें सुनाएंगी, सारा दिन बुरा कर देंगी मेरा। कसम से मैं तो बहुत ही गंदे गलत घर में पैदा हो गई तेरी बातें, हर वक्त अपना ही रोना लेके बैठी रहती है तू। तो सुन ना, मैं क्यों आई थी, लड़का मिल गया मुझे। ना कर, सच में? हाँ, मुबारक हो यार तुझे, बहुत मुबारक हो। वैसे मुझे भी कोई मिल गया है? काले मुर्गे के अंदर ये गोल खिला रही है? यार तुझे क्या बताऊं, इतना अच्छा है, मैं तुझे बता ही नहीं सकती ना। वो आते हैं ना टीवी में फहद मुस्तफा, बिल्कुल वैसा है, कॉपी है, तू समझ। तुम्हारा लड़का जैसा भी हो, मेरे लड़के का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चल देख लेंगे सालगिरह वाले दिन। अरे सालगिरह में क्या पहन रही है? यार वो मेरा लाल वाला जोड़ा है ना, नीले दुपट्टे वाला। उसके साथ गोल्डन रंग की चूड़ियां पहनना, ये क्या कर रही है मेरी? अरे थोड़ी सी खिला दे, 2 दाने ले रही हूँ, मरी जाती है। तुम्हें पता है मेरा नाम आशिक है, और सच बताऊं तो मैं तुम्हारा आशिक बन गया हूँ। अच्छा, मेरा आशिक बन गया? खाला तुम?
तुमको बच्चा नहीं तो शर्म नहीं आती, मोहल्ले की सबसे मोतबीर औरत को छेड़ दिया है। कसम से खा रहा, मुझे नहीं पता था तुम हो। तुझे नहीं पता था फिर भी छेड़ दिया था ना, इसका मतलब है कि तू आम तौर पे लड़कियों को छेड़ता है। नहीं छेड़ता, अरे रुक जाता कहाँ है, माँ बाप की तरबियत को गलियों में रोलने वाला, रुक जा। जल्दी जल्दी घर वापस जाना है, अम्मा घर आ गई तो बड़ा ही मसला हो जाएगा। चुप करके चलो ना बस तुम। हेलो, मैं तो बस तुम मुलाकात हुई थी ना उस दिन खड़े खड़े। हाँ याद है। मुझे अपनी सालगिरह पर बुलाना था तुम्हें, तोहफा लेकर आना। तोहफा आके ना प्यार बढ़ जाता है, ना भी ना तो कोई मसला नहीं है, बस आ जाना। ये कौन है? ये कमरुन्निसा, दोस्त है मेरी। ये खाला पप्पू जैसा नाम है ना ये। अब ऐसा भी पुराना नाम नहीं है मेरा। नाम तो बहुत अच्छा है, कमरुन्निसा। नाम तो मेरा भी बड़ा प्यारा है, तबस्सुम, खूबसूरत है, नाजुक। माफ करना, नाम ही नाजुक है, वैसे तो बड़ी भारी भरकम सी हो तुम। जा रही हूँ मैं, अम्मा ना आ जाए कहीं। आ जाना सालगिरह में मेरी, तोहफा लेके। उन्हें मैं केक नहीं काटूंगी। शाहीन बाजी, ये देखिए आप, ये क्राउन कैसा लग रहा है मुझ पे? क्राउन ना भी पहनना तो भी शहजादी लगेगी भाई। इस कॉलोनी के इतने अच्छे ब्यूटी पार्लर से जो तैयार होगी तुम। पता है क्या, मेरा दिल कह रहा है कि इस बार कोई ना कोई खूबसूरत खूबरू नौजवान मुझे अपना दिल दे बैठेगा। ये ले दे के ना तुम्हारी टांग मर्दों पे ही टूटती है। खुदा की कसम, मेरा बस चले ना तो सबको तोप से उड़ा दो। क्या हो गया, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। इन मर्दों की मोहब्बत ना सिर्फ 4 दिन की होती है, 5वें दिन तुम कौन और मैं कौन। शाहीन बाजी, आपको 3 तलाक और न जाने कितनी सारी मोहब्बतों के बाद जाके इन मर्दों से नफरत हुई है। मुझे कम से कम एक दफा मोहब्बत करने की इजाजत दे दो। दी, रो दोगे ना खुद ही वापस आ जाओगी। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ इसके साथ कौन सी रंग की लिपस्टिक लगेगी अच्छी? बता। लाइट पिंक, चीखता हुआ रंग होना चाहिए। चीखता हुआ तो ना, मॉडर्न ना बनना कभी, इसी मोहल्ले की रह जाना। स्टाइल स्टाइल सीख, स्टाइल मेरी तरह। चीखता हुआ रंग। अच्छा बहन, ताबा है तू ना, ये अच्छा है, ये देख। थोड़ी सी लगा दो। अच्छे से तैयार हो ना, ये देख। इतनी गाढ़ी सुर्खी हल्की कर ली थोड़ी। ओफो अम्मा, शादी से पहले इतनी गाढ़ी सुर्खी लगाने से लड़कियां पक्के पक्के मुंह की लगती हैं। हाँ तो फिर वो शादी के बाद क्यों लगाती? संजीदा मिजाज की हो जाती है ना। मुझे तुम्हारी कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा समझने की जरूरत भी नहीं है तुझे, चलो बस कर दे, निकल जल्दी वरना केक भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। अच्छा खाने में क्या है? तोहफा तुम एक नहीं लेके जा रही, बातें देख लो तुम अपनी। बहुत शर्मिंदगी होती है माँ। वो शर्मिंदगी होती है, काय की शर्मिंदगी? लिफाफे में 150 रुपए रख दिए मैंने, और क्या दूं मैं उनको? 3 महीने का किराया नहीं दिया उनने, और सालगिरह पे सालगिरह करे चली जा रही हैं। तौबा। अच्छा चलो, अब बहुत देर हो रही है। अरे तो दुपट्टा तो ठीक से सर पे डाल ले। गेट के बाहर ही तो शामियाने लगे हुए, उसमें भी सर पे दुपट्टा ओढ़ लूं? अरे तो शामियान में सब तेरे बाप भाई बैठे हुए हैं क्या? चल निकल। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। इस कदर बेबाक हो इस तरह सीधे सीधे मेरे मुंह पे तारीफ तो आज तक किसी ने भी नहीं की। मैं तो पहली नजर का आशिक हूँ। आज अचानक से इज़हार मोहब्बत? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो कब से ऐसे साथी का इंतजार है जो शाहरुख खान की तरह रोमांटिक हो और उसके गालों में गड्ढे भी पड़ते हो।
गड्ढे तो नहीं पड़ते मेरे। कोई बात नहीं, अब इंसान को हर चीज थोड़ी ना मिल सकती है ना। हाँ ये भी है। वैसे वो तुम्हारी खतरनाक सी अम्मा कहाँ पर है? अम्मा तो खाने की टेबल के पास होंगी, जब तक खाना नहीं खुल जाता हिलेंगी नहीं वहाँ से। तोहफा इतना नतीजापन करते हैं मोहल्ले वाले, देखना तुम तरह इनको। अच्छा चलो चलते, वरना केक कट जाएगा। हाँ तुम्हें पता है तबस्सुम मेरी पक्की वाली सहेली है। अच्छा हाँ चलो आओ, केक कट जाएगा ना। हाँ आ जाओ। क्या कर रही है नदी की औरत? खाना खुल गया है। चल शबन चल चल भाई, खाना खुल गया, चलो जो खाना खुल गया, चलो चलो चल चल चल। मुझे ले लो, खाना ना खत्म हो जाए। ये बिरयानी खत्म हो जाएगी। इस सब कहाँ चली गई मेरी तोहफी? मेरी तरफ से दुआ है। ये बिरयानी, मेरी बिरयानी, रुक जा। तुम हर वक्त बुरके में रहती हो? और नहीं तो क्या, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना हूँ। और एक और बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, मुझे चक्कर शक्कर नहीं पसंद। मेरे घर पर रिश्ता भेजो अब तुम। तुम्हारी अम्मा मुझसे रिश्ता नहीं करती, नौकरी कहाँ करता हूँ मैं। तो करो ना नौकरी, मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो नौकरी भी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं करूँगा, दुबई जाके करूँगा। तुम दुबई चले जाओगे? हाँ बहुत जल्द। लेकिन मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी तुम्हारे बगैर? तुम भी मेरे साथ चलो ना। अल्लाह, मुझे भी लेके जाना है साथ। पता है तबस्सुम को बताऊंगी ना, जल के भुन जाएगी वो तो। तबस्सुम काफी अच्छी दोस्त लगती है तुम्हारी। नहीं, इतनी कोई खास दोस्त नहीं है मेरी। पता है हर वक्त अपनी तारीफें करती रहेगी, हर वक्त अपनी तारीफें करती रहेगी। अब मुझे ही देख लो, मुझे कभी देखा है तुमने तारीफें करते हुए मेरी? हालांकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ माशाल्लाह से, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अल्लाह ने मुझे फुर्सत में बनाया हुआ है, नाजुक सी प्यारी सी हूँ। लेकिन मैं कभी अपने मुंह से तारीफ नहीं करती, कभी नहीं। ये बात तो है, हसीन तो तुम बहुत हो। अच्छा 1000 रुपये देना जरा, कल दे दूंगा पक्का। 1000 रुपये? हाँ कल ही मेरी ना 7000 रुपये की कमेटी निकली है। 7000 बस? नहीं, अम्मा की अगले महीने ही 2 लाख रुपए की कमेटी निकल रही है। 1000 रुपये थे। कब वापस करोगे? अपने होने वाले शौहर से कोई हिसाब मांगता है पगली? बहुत ही बेधड़क है आप। ना चलो ना चाट खाते हैं चल के। हाँ अम्मी वैसे मुझे देखेंगी ना, मेरी खाली उधेड़ देंगी। अरे कुछ नहीं होता यार। वही वो ना जिसका डर था। कुछ कह रही शाहीन बाजी? मोहब्बत का मर्ज लाहक हो गया और क्या। हाँ आपने ठीक पे जाना है। पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी मुझे। आशिक नाम है उसका। कितना छिछोरा नाम है आशिक। हिल्ला तौबा, ऐसे तो ना कहे, अच्छा नाम है। हाँ ये वही लड़का है ना जो तुम्हारी सालगिरह में आया था। देखा था मैंने उसे, कमरुनिसा के आगे पीछे घूम रहा था वो मेरी सालगिरह में आया था मेरे कहने पे। हाँ तो तोहफा तक तो लाया नहीं तुम्हारे लिए वो। मेरी मोहब्बत तोहफे के लिए मुहताज नहीं है। भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। मैं तो कहती हूँ मोहब्बत सिर्फ इंसान को अपने आप से होनी चाहिए। लो फिर से शुरू हो गई तो। हाँ तो मत मानो मेरी बात, करो मोहब्बत की शादी, फिर हो जाएंगे बच्चे, फिर हो जाएंगे झगड़े, फिर वो मोहब्बत करने निकल पड़ेगा कहीं और। हाँ और क्या, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनको महबूबा चाहिए होती है, बीवी किसी को नहीं चाहिए होती। तुम तो सारे मर्दों को एक ही नजर से देखती हो। मेरा आशिक तो ऐसा नहीं है। हाँ तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं, खुद गर्ज खुद पसंद। शाहीन बाजी तुमने अपने शौहर को अपनी मर्जी से खुद छोड़ा था और फिर जाते जाते उसका प्लॉट भी अपने नाम करवा लिया था, याद है? मैंने नहीं प्लॉट अपने नाम करवाया था, तो उसने मुझे तोहफा दिया था। खैर जो भी है, मैं सारी जिंदगी उस सड़े हुए ब्यूटी पार्लर में नहीं बैठ सकती। हाँ तो मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तो जहन्नुम में तो हूँ मैं। कौन
सी जन्नत में रह रही हूँ मैं, चली जाऊंगी यहाँ से बहुत जल्दी। हो गए, 500 दे दो मेरे। हाँ तावेदार तावेदार ले भाई। बाबू पैसे तो दिए तो हैं अभी तुम्हें। हैं? अरे हाँ। कमरुन्निसा कसम ले लो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं सबको ये बताती हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। कसम से तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हालांकि अम्मा तुम्हारी इतनी बुराइयां करती हैं, कहती इतनी घटिया सी हो, अजीब सी हो, चालाक। हाँ ठीक है, तुम्हारी अम्मा जो है ना 1901 की, उनको तो बातें करने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। तू सब छोड़ना, ये तो बता नाम क्या है तेरे बॉय का? है छोड़ो यार, क्या याद दिला रही हो? बताओ ना कौन है। साबिर पान वाला तो नहीं है? तुझे देख के बड़ा मुस्कुराता है, पीछे बड़ा हुआ है तेरे टट्टू आवाज पे। फिर कौन? खाला रशीदा का बेटा बशीर तो नहीं है? जल्दी बता दे ना, यही है ना, बशीर है ना? पागल हो गई है भाई। तुम्हें कौन है? वो दूध वाले का बेटा तो नहीं? बड़ा क्यूट हुआ है आजकल, मैं देख रही हूँ। हो ही ना जाए कहीं। भाई तो कौन है बता ना, नाम बता दे बस, नाम बता दे। बता रही बता रही आशिक। आशिक बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ मैं भी। मुझे नहीं पता था कि मेरे आस्तीन का सांप तू निकलेगी। क्या? देख ले कमरुन्निसा, ये आशिक जो है ना, ये मेरा है। मेरे और आशिक के बीच में घुसने की जरूरत नहीं, निकल जा तू यहाँ से। आशिक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। क्या बकवास की जा रही हो? पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा और उसका जोड़ क्या है? अम्मा लगोगी तुम उसकी। तू क्या है? अपने आप को दीपिका पादुकोण समझती हो? थर्ड कॉपी भी नहीं हो तुम उसकी। अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ बाहर में गई तुम्हारी सारी बहन और दोस्ती गिरी। आशिक सिर्फ मेरा है, याद रखना। चल बड़ी देखी तुझ जैसी, निकल। मैं भी खाला को बता दूंगी तुम्हारे सारे करतूत। जा जिस मर्जी को जाके बता। जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं बताती हूँ, मैं देख लूंगी तुम्हें, देख लूंगी मैं। निकल। आशिक इसका रहेगा, देखती हूँ मैं भी। ठीक है ना, बस तुम मेरी फीस तैयार रखो। कमाल है, लड़की ऐसी महंगी कहानी और ऊपर से बदमाशी देखो। बस करो। भैया तुझे क्या हुआ? तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे? मेरे को समझ नहीं आ रही है, मेरे सर पे कभी सेवा सजेगा, मतलब मालूम नहीं सजेगा भी कि नहीं सजेगा। यार सारी जिंदगी ऐसी पान लगाते लगाते गुजर जाएगी मेरी। भैया मैं क्या करूं? मैं तो जिस घर में जाती हूँ तुझसे पहले तेरी मनहूसियत उस घर में पहुंच जाती है। अब तो सबको पता चल गया है कि तेरी 3 मंगनियां हुई और तीनों लड़कियां हादसे की नजर होके मर गई। शबन खाला, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ऐसा नहीं होगा। मालूम है मैंने ना बहुत वजीफे पढ़े हैं सच्ची में, और वो अपने वो बंगाली बाबा है ना, उनसे तावीज भी लिया था। ये देखो ये पहना हुआ है। अरे हाँ, तावीज तो पहना है तूने। अच्छा चल ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। हाँ खाला एक काम करो ना,
वो अपनी वो है ना कमरुन्निसा, उससे शादी की बात करो ना मेरी। कमरुन्निसा? वो मुख्तारा की बेटी? नहीं बेटा, वो औरत तो एक नंबर की कंजूस है, जहेज के नाम पे 1 रुपया नहीं देगी तुझे। हाँ तो जायज मांग कौन रहा है? मेरे को नहीं चाहिए, मंजूर है मेरे को। नहीं चाहिए? चल फिर ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ, लेकिन बात सुन, मेरी फीस बिल्कुल तैयार रखना। हाँ, फीस की क्या बात कर रही हो खाला? आप मेरा काम कर दो, मैं बोल रहा हूँ आपका पान तंबाकू सारी जिंदगी फ्री मेरी तरफ से। अरे जीता रहे, खुश रहे भाई, दिल खुश कर दिया तूने। शादी के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। चल ठीक है, मैं बहुत जल्दी तुझे खुशी की खबर सुनाऊंगी। हाँ शुक्रिया खाला, शुक्रिया। अभी से चेहरे पर नूर आ गया तेरे। कहीं जा रहे हो? वो मैं अपने वीजे का पता करने जा रहा हूँ, तो वही जा रहा हूँ ना मैं। वैसे वो तुम्हारी दोस्त कैसी है कमरुन्निसा? तौबा है, क्या बताऊं कैसी है वो। नया दोस्त बनाया हुआ है आजकल उसने कोई, हर महीने मोहब्बत कर बैठती किसी न किसी के साथ, वो कमरुन्निसा। अच्छा, ऐसी लगती तो नहीं है वो। तुम इतने मासूम हो। तुम्हें क्या पता उसकी चालबाजी? अच्छा तो मैं अभी जाता हूँ उसके पैसे वापस देने। पैसे ले लेते ना मैंने, बहुत हालत खराब है। तो फिर तुम मुझसे ले लो ना पैसे। वो मैं चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मैं तुमसे भी टूटकर मोहब्बत करती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं आशिक, सच कह रही हूँ। पर अगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत तस्लीम कर ली, उस कमरुन्निसा का दिल टूट जाएगा। उसका दिल टूटता है तो टूट जाए, वो तुमसे इतनी मोहब्बत थोड़ी करती है जितनी मैं करती। सच्ची? सच्ची? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? शाहीन बाजी की कसम। अच्छा जरा 1000 रुपए देना है, पेट्रोल लगवाना है। कल तुम्हें ना मैं सीवीओ लेके जाऊंगा। सीवीओ? ये लो ना, ये लो 1000 रुपए। मैं ना कल सुबह सुबह गली के नुक्कड़ पर ना तुम्हारा इंतजार कर। डन। अब मैं जाऊं? हाँ जा। सुबह 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 अभी नहीं, सुबह 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 चल। सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आ जाओ, खुला है आ जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। आए हाय शब्बन, इतने दिनों के बाद दर्शन करा रही है, कहाँ रह गई थी? गेट खोल के बैठी हुई है, कोई यूं ही आया ना सारी दौलत ले जाएगा तुझे। चल ना, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही है? खुशखबरी लाई हूँ तेरे लिए। क्या हुआ? कहीं तेरा वो शौहर तो वापस नहीं आ गया जो 20 साल पहले भाग गया था? अल्लाह उसे गारत करे, कल का मरता आज मर जाए, किसी ट्रक के नीचे आए आग लग जाए उसे। शपथ, तूने तो बद्दुआओं की दुकान ही खोल ली। बस जब मैं तेरे लिए इतनी अच्छी खबर लाई थी, कमरुन्निसा का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये जो नुक्कड़ पे पान की दुकान है ना, कोने पे, हाँ। साबिर पान वाला जो हाँ, है, हाँ। उसका रिश्ता लेकर आई हूँ। छोड़ शब्बन, अब मेरे कमरुन्निसा के लिए क्या ये बनवाड़ी का रिश्ता रह गया क्या? पागल हो गई है। अरे वो जहेज भी नहीं लेगा, अपना कारोबार है उसका, अपना घर है उसका, फिर ना सास ना ननन ना दिरानी ना जिठानी है। अरे सच कह रही है तू? जहेज की डिमांड नहीं है? पक्का, जहेज तो बिल्कुल उसे नहीं चाहिए, बल्कि शादी का खर्चा भी खुद ही करेगा। आए ले शब्बन, फिर तो मुझे बगैर देखे रिश्ता मंजूर है। है पक्का? आए पक्का। डन। अरे डन डन डन। वाह राहत की बहन। चल भाई सही है, अब अगली बार जब आऊंगी ना तो लड़के को साथ लेकर आऊंगी। ठीक है, चलो भाई। इस खुशी में एक पान तो खिला दे। पान कहाँ? पान तो सुबह ही खत्म हो गए मेरे। बहुत कंजूस हो गई है तू ईमान से। कसम से ही लड़के का इंतजार कर रही हूँ, कोई आए नजर आए तो उससे पान मंगवाओ। देखो
हम रिश्ता लेके जाते हैं, लोग मिठाई हार और जोड़े देते हैं, तू एक पान नहीं खिला रही। नहीं है ना, झूठ थोड़ी बोल चल रही हूँ। फिक्र नहीं कर, तेरी बेटी की शादी पान वाले से करवा रही हूँ, पूरी दुकान होगी तेरी। अरे अल्लाह खैर करे। अभी तक तू यही आलू और ये हरी मिर्च और टमाटर ही पकाती है। ना ना भाई, गोश्त पसंद नहीं है। चलो खैर। अच्छा जा रही हूँ मैं। हाँ चलो। पान नहीं है ना पक्का? नहीं है ना, ले तुझसे झूठ, 100 पान तुझ पे सदका है, होता तो जरूर खिलाती। अच्छा जा रही हूँ, बंद कर ले दरवाजा। हाँ हाँ चल बंद कर दे। पान अभी खिलाती हूँ तुझे, पान मुफ्ती मोटी। ये वापस पलट के ना आ जाए, इसका कोई भरोसा भी नहीं होता कमबख्त मारी का। अल्लाह मुझे इतना मजा आया ना, इतना मजा आया आज कि मैं क्या बताऊं। हालांकि 800 रुपये खर्च हो गए मेरे। इंसान को पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्या है पैसा, हाथ की मैल। तभी तुम्हारे हाथ खासे मेरे लग रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक दफा मैं दुबई चला गया ना, सारे पैसे दे दूंगा तुम्हारे। वैसे तुम बड़ी कंजूस निकली यार, कंजूस। तुम्हारी दोस्त नहीं है कमरुनिसा, एक से बढ़कर एक महंगा परफ्यूम, महंगी शर्ट देती है मुझे। मुझे कमरुनिसा है ना, शॉपिंग करती है लंडा बाजार से, समझे? वो परफ्यूम सारे 2 नंबर होंगे और वो शर्टें भी धो के देख लेना, एक धुलाई के बाद पता चल जाएगा क्या चीज है वो। कुछ भी है, एटलीस्ट गिफ्ट तो देती है। तो गिफ्ट देना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी दे सकती हूँ। बोलो क्या चाहिए, अब बताओ ना। लो आप बोल ही नहीं रहे। मुझे ना तुम मोबाइल दे दो। मोबाइल चाहिए? हाँ ठीक है, मोबाइल ले लो, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मोबाइल दे दूंगी, क्या मतलब है। तो सच में कमरुनिसा से ज्यादा मोहब्बत करती हो मुझसे? अब यकीन आया है तुम्हें? वो वही कैमरे वाला चाहिए, पन्नी पैक, कैमरे वाला? बिल्कुल नया वाला। हाँ भाई, हम कोई 2 नंबर मोबाइल थोड़े लेके देंगे। मैं ऐसे मोबाइल यूज नहीं करता, पन्नी पैक वाला हो, बिल्कुल नया। पन्नी पैक, पन्नी पैक। पहले मोबाइल। कह दिया मैंने, नहीं करूंगी उस पान की दुकान से शादी। साबिर नाम है उसका। जो भी है, कह दिया नहीं करूंगी शादी तो नहीं करूंगी। अच्छी तरीके से जानती हो तो किसकी जबान बोल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? उस बदमाश लड़की की बातों में आकर तू माँ से झगड़ा कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? सब मालूम है मुझे क्या कह रही हो। ये आशिक के इश्क का जो भूत है ना तेरे सर पे, तबस्सुम ने सब कुछ बता दिया है मुझे। तो इस कमीने के पेट में कुछ भी नहीं रहता। अरे कमरुन्निसा अच्छा लड़का है, मासूम सा बच्चा है, अब कोई आगे पीछे नहीं। वो सबसे बड़ी बात ये कि जहेज नहीं मांग रहा वो। कितनी कंजूस है तू। मैं आशिक से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं आशिक का ऐन गिरा दूंगी। मैं देखती हूँ तू कैसे शादी नहीं करती साबिर से। तुमने भी तो पसंद की शादी की थी, भूल गई? अरे तो अब्बा से पसंद की शादी की थी, जमाने और थे। और तेरे बाप से शादी करके कौन सी सुख की जिंदगी गुजार ली मैंने। अरे नंदो ने सारी जिंदगी साजिशों से नाक में दम रखा मेरे। जो भी है, शादी करूंगी तो आशिक से, वरना खुदकुशी कर लूंगी। हेलो, कर दी ना पुप्पियों वाली बात। जेनेटिक हरकत की है तूने, जेनेटिक, समझी ना? वो भी कम बखत मारिया, सारी जिंदगी खुदकशी की धमकियां देती रही और 70 बरस की उम्र की होके मरी है बड़ी मुश्किल के साथ। तुम भी देख लेना, साबिर पान की दुकान यहाँ पर बारात लाया और मैं यहाँ पर पंखे पे लटक गई। तो ठीक है बेटा, मैं भी नीचे खड़े होकर तालियां बजा लूंगी और क्या करूंगी। लेकिन तू किताब के आखिरी पन्ने पे लिख ले, तेरी शादी होगी तो साबिर के साथ होगी, बस कह दिया मैंने। अरे कल ही तो डलवाया था 500 का इजी लोड मैंने। कोई नहीं, दोबारा डलवा दूंगी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओहो, मेरे आते ही फोन रख दिया। आशिक था ना? हाँ था, हम शादी करने वाले हैं। अच्छा, तो बात शादी तक पहुंच गई। पहले बता रही हूँ मैं शाही माजी, शादी करती हम लोग दुबई चले जाएंगे। दुबई? दुबई? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ थोड़ी हूँ। मैं तो तुम्हारी शादी धूमधाम से कराऊंगी। सच में? हाँ,
अच्छा तुम यूं कर, अब उसको ना कल खाने पे बुला ले। खाने पे? हाँ तो कल ही शादी की तारीख तय कर देते हैं। हाँ फोन मिलाओ। हाँ हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? खाने भी आओगे कल? हैं? अच्छा करवा रही हूँ ना, इजी लो, रुक जाओ ना। तौबा, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है अम्मा से चुप कर। तौबा। तो मुझे क्यों बुलाया इतनी अचानक? रुक जाओ, सांस में सांस आ जाए, बोतल पी लूं फिर बताती हूँ तुम्हें। खाना ही खा लेते हैं यार। मेरे पास आज पैसे नहीं है ना, अगर तुम खाना खिलाओगी तो जरूर खाऊंगी। वो मेरा ना पेट खराब है आज, बोतल पी लेते हैं। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो जहर खाकर मर जाऊंगी मैं, बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें अचानक क्या हुआ? अम्मा मेरी साबिर पान वाले से शादी करा रही हैं। तो मना कर दो ना। तुम्हें नहीं पता, मेरी अम्मा का बहुत सख्त दिल की औरत है, मेरे जबरदस्ती निकाह करा देंगी उससे। अच्छा अच्छा, रो मत, अब क्या कर सकते हैं? भाग के शादी कर लेते हैं ना। मैं तो पहले ही भागा हुआ हूँ। क्या? मेरा मतलब भाग के जाएंगे कहाँ? दुबई जाएंगे ना। देखो, अगर तुम मेरे साथ दुबई जाओगी ना तो बहुत खर्चा होगा। तुम फिक्र नहीं करो ना, अम्मा की कमेटी निकली है, 1 लाख रुपए वो और जेवर भी ले आऊंगी मैं। अच्छा तो ठीक है, तुम पैसों का इंतजाम करो, हम 2 दिन बाद भाग के शादी कर रहे हैं। अल्लाह, हम भाग के शादी करेंगे? इसमें इतनी खुश होने वाली बात कौन सी है? वो मुझे ना दुबई जाने की बहुत खुशी हो रही है, हवाई जहाज में पहली बार बैठूंगी ना। अच्छा, कपड़े गरम रखूं या ठंडे? दोनों रख लो, पर पैसे और जेवर यार। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ ले आऊंगी। अल्लाह, जहाज में बैठूंगी मैं दुबई। बोतल पी लेते हैं। आ जाओ ना, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है। आओ। फिर पता है क्या हुआ था, हड्डीज के गले में ऐसी फंसी बेचारे को हॉस्पिटल लेके जा रहा। शाहीन बाजी, आप भी कैसे पुराने किस्से लेकर बैठ गई हैं? वैसे यार तुम्हारी बहन बड़ी शोखी है ना? एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छी हैं शाहीन जी। शाहीन बाजी मुझसे बड़ी है, मुझसे भी बहुत बड़ी है। शाहीन बाजी कहो। इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, सिर्फ 1 आध साल के करके। वैसे ये बात तो है, बड़ी तो नहीं है, और मुझसे तो बिल्कुल ही बड़ी नहीं लगती आप। ना? मैं ना आपको शाहीन जी बुलाऊंगा। शाहीन भी कह सकते। आशिक, तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही है। अरे रुको ना, अभी तो वो वाकई पता है क्या हुआ था? पता है
चेहरे पे ब्लीच लगाई थी, अगले दिन इतने इसके चेहरे पे दाग आ गए थे, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। दरअसल पता है क्या, इसको डेट पे जा। चल बड़ी, तुम जाओ। अच्छा चलता हूँ। अच्छा वो मैंने मैसेज किया, मेरा नंबर सेव कर लेना। ठीक है। अच्छा चले, मैं कल आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ जाओ। जा रहा हूँ। मेरा है ये, सिर्फ मेरा। पागल हो गई है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको शाहीन बाजी, अपने दूल्हे भाई के साथ इस तरह फ्री होते हुए। ओए कौन सा दूल्हा भाई? तुम दोनों की शादी नहीं हुई अभी तक। शादी नहीं हुई? वैसे तो मर्दों से नफरत करने के इश्तेहार बांटती फिरती हो, अब क्या हुआ? हाँ तो ये आशिक अलग किस्म का लड़का है, बिल्कुल ऐसा लड़का जिसे देखते ही मोहब्बत हो जाए। बहन के सुहाग पर टाका डालते में तुम्हें शर्म नहीं आई? ओए ज्यादा फिल्मी बनने की कोशिश मत करो। शादी नहीं हुई है तुम दोनों की अभी तक। शाहीन बाजी मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेरे और आशिक के बीच में तुम आए ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। बस खाला मुख्तारा मेरे बोल रहा हूँ कि जुम्मे के मुबारक दिन ना अपन निगाह पढ़वा लेते हैं। अपन? और मैं बोल रहा हूँ मेरा और कमरुन्निसा का कैसी बातें कर रही हूँ। अरे हाँ ठीक है बेटा, मैं भी ना सादगी के कायल हूँ। लड़की को एक जोड़े के अंदर रुखसत कर दूंगी, ठीक है ना बेटा? हाँ सही है, बिल्कुल मंजूर है मेरे को। अरे लड़की को कोई जहेज में जेवर तो दोगी ना, 2 झुमके हों, गले का कोई लाकेट वाकेट कुछ तो दोगी ना। तो देख भाई शब्बन, मैंने तो पहले कह दिया था मैं जहेज के सख्त मुखालिफ हूँ। अब ले दे के एक बेटी, ना आगे ना पीछे, अब सब कुछ उसको दे दिला के रुखसत कर दूंगी तो बुढ़ापे में क्या करूंगी, भुट्टे भूनूंगी क्या? तो एक ही बच्ची है तो जो जेवर पुराना रखा होगा वो तो दे देना ना। अब बस रहने दे, फप्पे कुटनी का कैरेक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह संभाल के बात कर, मैं अभी सारी बात खत्म कर दूंगी। उल्टी सीधी बातें कर रही थी, मैं अभी रिश्ता तोड़वा दूंगी। मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बोलने दो। बोल रही है वो, देख कैसी बातें कर रही है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई जहेज नहीं चाहिए, ईमान से। हाँ ना बस ठीक है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तू मियाँ बीवी कौन? अब मेरी कमरुन्निसा की बात कर रही है ना खाला। अब शादी हो रही है, बात पक्की हो रही है, बात पक्की होने दो ना। हम का जहेज को बीच में कहाँ से लेके आ रही हो आप? चाय पीनी तो आगे से उठा लूंगी। हाँ मैं पी रहा हूँ ना। अच्छा पेस्ट्रियाँ, ये पेस्ट्री नहीं है? देखा इतने जोर से मारा, टूट जाता तो सारी तेरे पैसों से काट लेती। मैं भी अम्मा को भाग के दिखाऊंगी, कौन सा मेरे पीछे दुबई तक आ जाएंगी।
ये लो, इसमें 1 लाख रुपए हैं और जेवर है। जेवर तुम बेच देना। तुम्हारी अम्मा को पता चला तो? नहीं, तब तक तो हम दुबई जा चुके होंगे ना। बस जेवर तुम बेच देना और मेरे जाने का जल्दी से इंतजाम कर लो। हम ना जुम्मे को निकाह कर लेंगे, फिर दुबई चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा आशिक, वो वहाँ जाने के बाद कुछ महीनों के बाद अम्मा को बुला लेंगे। अम्मा को क्या, पूरी कॉलोनी को बुलाएंगे। कितने अच्छे हो ना तुम, कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे। ऐसे तुम भी बहुत अच्छी हो कमरुन्निसा। थैंक यू। बहुत मुबारक हो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई। फाइनल फीस रखी है ना जेब में। वहाँ से शबन खाला यकीन नहीं आ रहा है, बंगाली बाबा के तारीफ है, कमाल है। दुल्हन को बुलवाइए, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जी। ए मुख्तारा, कमरुन्निसा को ले आओ जल्दी से। क्या हुआ? नहीं है। कौन नहीं है? कमरुन्निसा नहीं है। कमरुन्निसा भाग गई। कहाँ भाग गई? हाय, कमरुन्निसा भाग गई। मेरा जेवर, मेरे पैसे सब कुछ ले गई। कमरुन्निसा भाग गई। भाग गई? अरे तू फिर बर्बाद हो गया। अरे भाग गई। अबे मेरी ये वाली दुल्हन भी भाग गई शबन खाला। तेरी तो दुल्हन भागी, हमारी तो फीस ही भाग गई। तारीफ भी काम नहीं आया आपके तो। अरे कमरुन्निसा भाग गई। अरे मुझे जगह दो, तुम मुझे बेहोश होना है। अच्छा आजा आजा, यहाँ हो जा बेहोश, यहाँ आजा, यहाँ आजा, हो जा बेहोश। अरे मेरे पैसे। हाय, कमरुन्निसा भाग गई। हाय, कमरुन्निसा क्यों भाग गई? हाय, कमरुन्निसा भाग गई, मेरे जेवर, मेरे पैसे। आशिक, आशिक दरवाजा खोलो। तक सबको पता चल गया होगा मैं भाग के आ गई हूँ। आशिक, आशिक किधर रह गया, कहाँ चला गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दूल्हा तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं ना तुम्हारा। तुम कौन होती है मुझसे ये पूछने वाली? मुझे ये बताओ, तुम आशिक के कमरे में क्या कर रही हो? मैं और आशिक आज शादी कर रहे हैं। शक्ल देखी है आपने? मैं और आशिक शादी करने वाले हैं आज। आशिक और मैं शादी कर रहे हैं और दुबई जा रहे हैं। पूरे 2 लाख रुपए चुरा के दिए मेरे आशिक को। हाँ हाँ, चोर के खानदान हो ना। तुम्हारी माँ तो सबकी कमेटियाँ चुराती है, उसी में से निकाल के दिए होंगे पैसे। बकवास बंद कर और चुपचाप आशिक और मेरे बीच से निकल जा। ऐसे कैसे निकल जाऊं? मैंने आशिक के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है। तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मैं। पता, अपना सारा जेवर बेच दिया मैंने उसके लिए। खबरदार जो आशिक और मेरे बीच में आई। और आशिक सिर्फ मेरा है, मेरा, समझ मेरा आइए? है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अच्छा ठीक है, लगाओ फोन आशिक को, पता चल जाएगा कितना है आशिक। फोन नहीं लग रहा उसका। तुम लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। वो मेरे पास दुबई जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए तुम लोगों के पैसों पर जाना पड़ा। मेरा इंतजार मत करना, मैं वापस नहीं आऊंगा। फकत तुम सबका आशिक। ये तुम्हारी मनूसियत की वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों बीच में आई आशिक और मेरे? मैंने क्या किया है? तुमने किया? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं और आशिक तो दुबई जा रहे हैं शादी करने। 3 लाख रुपए दिए मैंने उसे। मतलब आपके 3 लाख रुपए भी गए? मीना आशिक, जलील आशिक,